हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, स्टेम्स एंड अदर प्लांट ऑर्गन्स। यानी स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स जो होती हैं उसकी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, स्टेम्स में पाए जाते हैं और प्लांट के जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। Stomata allow gases such as carbon dioxide, water vapor and oxygen to diffuse into and out of the internal tissue of the plant। यानी स्टोमेटा जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, यानी उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन भी होता है। ट्रांसपीरेशन यानी क्या होता है? प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जो मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन होता है 90%, वो होता है किसके थ्रू? वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। यानी स्टोमेटा का रोल किसमें? ट्रांसपीरेशन में भी देखा गया है। यानी स्टोमेटा जब डे के टाइम में ओपन होते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे कि वो ओपन कैसे होते हैं, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन होता है, वो मैक्सिमम जो ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से ही होता है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टोमेटा होता कैसा है। तो स्टोमेटा हम बनाते हैं। ये हमारा स्टोमेटा, ये बनाया हमने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। अब इसके हम देखते हैं कि कौन सी चीज क्या क्या है। तो जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, किडनी शेप जिसे हम बोल सकते हैं, ये होती है गार्ड सेल। शॉर्ट में हम इसे जीसी भी बोल देते हैं। या ये हुई गार्ड सेल। और जो ये बाहर की साइड दिख रही है, इसे हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल। और जो ये बीच में दिख रहा है हमें, इसे हम पोर बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोल सकते हैं। और इसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्रेजेंट होता है। वैक्यूल, इसको हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई किसकी? स्टोमेटा की। यानी स्टोमेटा स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई देता है। अब ये ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, उसके पीछे के क्या मैकेनिज्म है, वो अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्टोमेटल ओपनिंग, यानी स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। तो देखते हैं हम ओपन कब होता है। मेनली डे टाइम में, तो हम डे टाइम लेकर ही चलते हैं। ओके, ये डे टाइम रहा। अब डे टाइम में क्या रहता है? डे टाइम में लाइट प्रेजेंट रहती है। ये लाइट प्रेजेंट रहती है डे टाइम में। CO2 भी प्रेजेंट रहता है, वाटर रहता है। तो इससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट और CO2 के प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, हमें बोल सकते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होती है? दो चीजें होती है। ग्लूकोज मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो चेंज होता है। तो वो किसमें चेंज हो सकता है? अगर उसे स्टोर होना है, तो अगर उसे स्टोर होना है तो वो बदल जाएगा स्टार्च में। और अगर उसे ट्रांसपोर्ट होना है तो वो बदल जाएगा सुक्रोज में।
जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्लांट की वो वैसा कर लेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर गार्ड सेल, मैं जीसी लिख रही हूं यानी गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में क्या होता है, जो स्टार्च होता है, जो स्टोर्ड स्टार्च है, जो फोटोसिंथेसिस की वजह से बना है, तो वो स्टार्च क्या होता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। स्टार्च मैलिक एसिड में, ये मैलिक एसिड में बदल गया। अब मैलिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, जो कि डिसोसिएट हो जाता है, किस में होता है, ये होता है मेलेट आयन और H प्लस आयन में। ये इसका डिसोसिएशन हो जाता है क्योंकि ये वीक एसिड है, तो ये किस में बदल जाता है, मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसमें ये बदल जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, गार्ड सेल में एक एटीपीएस पंप होता है, H प्लस एटीपीएस पंप होता है, जिसकी वजह से जो ये H प्लस बना है, यानी मैलिक एसिड एक तो बना नहीं होगा, बहुत सारे बने हैं और बहुत सारे H प्लस आयन भी बने हैं, तो ये क्या होता है, जो ये प्रोटॉन बना है, ये H प्लस एटीपीएस पंप के थ्रू H प्लस को गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में भेज दिया जाता है, यानी H प्लस का इफ्लक्स हो जाता है, यानी H प्लस को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, H प्लस बाहर जाता है, इसी टाइम पे क्या होता है, H प्लस एटीपीएस की हेल्प से H प्लस तो बाहर चला जाता है, एक K प्लस आयन चैनल होता है और इस चैनल की हेल्प से K प्लस का इनफ्लक्स होता है, यानी K प्लस को गार्ड सेल के अंदर लिया जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, H प्लस तो बाहर जाता है और K प्लस जो होता है वो अंदर आता है। अब इन सब की वजह से क्या होता है, K प्लस आयन की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ जाती है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, गार्ड सेल की पीएच भी इंक्रीज हो जाती है, यानी एल्कलाइन हो जाती है, क्योंकि H प्लस आयन तो बाहर चले गए, तो जो सब्सिडरी सेल की होती है वो एसिडिक हो जाती है और जो गार्ड सेल की पीएच होती है वो एल्केलाइन हो जाती है, यानी कि बेसिक नेचर हो जाता है उसका, उसकी पीएच जो होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ जब ये अंदर K प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ गया, इसके इन सब की वजह से क्या होता है, गार्ड सेल में सॉल्यूट का फॉर्मेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर सॉल्यूट बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है गार्ड सेल का, यानी हम देखते हैं सबसे पहले जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, और जो वाटर पोटेंशियल होता है इसका वो कम हो जाता है। और वाटर पोटेंशियल का हमें कॉन्सेप्ट पता है कि वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, यानी क्या होता है, सब्सिडरी सेल में ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम गार्ड सेल की बात कर रहे हैं, तो गार्ड सेल में सॉल्यूट ज्यादा होता है, वाटर पोटेंशियल उसका कम हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के अनुसार वाटर पोटेंशियल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, और सब्सिडरी सेल में होता है वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा, तो क्या होता है, सब्सिडरी सेल से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो गार्ड सेल में हो जाता है, यानी क्या होता है इसमें, एंडोऑस्मोसिस, यानी वाटर अंदर आता है, और एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, जो सेल होती है वो स्वेल हो जाती है, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये थी इसकी सिंपल सी स्टोरी कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। डे टाइम था, अभी हम इसको एक बार देखें,
डे टाइम था, CO2 प्रेजेंट थी, लाइट प्रेजेंट थी, उसने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज फॉर्मेशन किया, उससे स्टार्च जो बना था, स्टार्च का जो बदला वो मैलिक एसिड में बदला। मैलिक एसिड होता है वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से वो डिसोशिएट हो जाता है मैलेट आयन और H+ आयन में, और उसी टाइम क्या होता है H+ आयन को H+ ATPase पंप होता है, जिसके थ्रू उसको सब्सिडियरी सेल में भेज दिया जाता है और चैनल के थ्रू K+ को अंदर ले लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसके कारण एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर सेल में आ जाता है, यानी अंदर आ जाता है, और अंदर आने के कारण वो स्वेल हो जाता है, और जिसके कारण स्वेल हो जाता है यानी फूल जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो हम देखते हैं स्टोमेटा, पिक्चर है कि स्टोमेटा ओपन होकर कैसा दिखता है। तो ये स्टोमेटा ओपनिंग की पिक्चर है कि स्टोमेटा कैसा होता है। सही हम इसमें देख सकते हैं, ये स्वेल होता हुआ हमें दिख रहा है, यानी ये ओपन हो गया, ये जो पोर है इसका ओपन हो गया। ये हम पूरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, न्यूक्लियस, ये जो हमने स्टार्टिंग में बना के भी देखी थी वही स्ट्रक्चर है। तो ये था ओपनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजिंग। डे टाइम में ओपनिंग हो गई, अब क्लोजिंग भी तो होगी, तो अब वो कैसे होगी? तो ओपनिंग कब होगी? नाइट टाइम में, वो देखा हमने डे टाइम, ये हम देखते हैं नाइट टाइम। यानी नाइट में क्या होगा, लाइट एब्सेंट रहेगी, यही होगा, लाइट एब्सेंट रहेगी, लाइट एब्सेंट रहेगी, CO2 कम रहेगा, CO2 कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा नाइट में, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस एब्सेंट हो गया। और उसके बाद क्या होगा, मैलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा गार्ड सेल में वो भी कम होने लग जाएगा। मैलिक एसिड, इसका कंसंट्रेशन लो होने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा सॉरी, जो भी दिन में हुआ था वो सब अब अपनी जगह आ जाएंगे। जैसे H+ को बाहर भेजा था, K+ को अंदर लिया था, तो अब क्या होगा, K+ को वापस बाहर भेजा जाएगा और H+ को वापस अंदर लिया जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, सबसे हम देखते हैं मैलिक एसिड कम हुआ और फिर H+ आयन का H+ आयन आ जाएगा अंदर, यानी H+ आयन का इनफ्लक्स होगा और K+ आयन का इफ्लक्स होगा, यानी K+ आयन जाएगा बाहर और वापस H+ आयन आ जाएगा अंदर। अब ये किसकी वजह से होता है, प्लांट हार्मोन होता है ABA, एब्सिसिक एसिड, जो क्या करता है, ये जो H+ ATPase पंप होता है, चैनल होता है जिसके थ्रू ये बाहर और अंदर जा रहे थे, तो ये ABA यानी एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन है, जो क्या करता है, इन दोनों को ही इनहिबिट कर देता है। यानी इनफ्लक्स और इफ्लक्स को इनहिबिट नहीं करता है, इनफ्लक्स तो H+ आयन का होगा ही सही और K+ का इफ्लक्स होगा, ये इनहिबिट करता है H+ जो बाहर गया है, यानी ये इनहिबिट करेगा, सॉरी कंफ्यूज करेगा, मैं एक बार इसको सही कर देती हूँ। AB है जो होगा ABA, ये इनहिबिट करता है H+ आयन के इफ्लक्स को और K+ आयन के इनफ्लक्स को, ये दोनों चीजों को ही क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से H+ आयन को फिर क्या किया जाता है, जो बाहर गया होता है उसको अंदर ले लिया जाता है, और जो अंदर आया था K+ उसको बाहर भेज दिया जाता है। यानी अगर इन शॉर्ट हम कहें तो ABA का रोल देखा गया है स्टोमेटा की क्लोजिंग में, कि AB ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो स्टोमेटा क्लोजिंग में रोल प्ले करता है, तो वो क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, गार्ड सेल की पीएच जो होती है वो भी लो हो जाती है, यानी एसिडिक हो जाता है, क्योंकि H+ आयन का
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, H प्लस आयन गार्ड सेल में बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हुआ है, जो पीएच हुआ है, जो मीडियम हुआ है, वो कैसा हो गया है, अब वो एसिडिक हो गया है, वो एल्कलाइन नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब क्या होगा, अब एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, यानी अब वाटर जो अंदर आया था, अब क्या होगा, बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी जो सब्सिडरी सेल थी इसका जो वाटर पोटेंशियल था वो कम हो गया, और जो गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल था वो ज्यादा हो गया, यानी अब क्या करेगा, वाटर कंसंट्रेशन हाई से लो हो जाएगा, यानी गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में जाएगा, यानी अंदर से बाहर जाएगा, किसके थ्रू, एक्सोऑस्मोसिस, जिसके कारण क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाएगी, टर्जिडिटी गेन कर लेगी, और स्टोमेटा सेल के टर्जिड होते ही क्या होगा, यानी कि वो श्रिंक होने लग जाएगी, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ये स्टोमेटा क्लोज। ये हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमने ओपन में जब देखा था, जब हमने ओपन में देखा था तो ये था, ऐसे दिख रहा था हमें, इतना स्वेल हुआ था, अब बीच में इसका पोर दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ये श्रिंक हो चुका है और स्टोमेटा क्लोज हो चुका है, तो हम इसे मेन क्या बोलते हैं, फ्लैसिड होना बोलते हैं। फ्लैसिड होना क्या होता है कि जिसने एक बार वाटर गेन किया है और एक बार लूज किया है, उसे हम बोलते हैं फ्लैसिड होना, तो इसे हम सीधे से ये नहीं कह देंगे कि वो श्रिंक हो गई या उसने वाटर लूज कर दिया, उसे हम फ्लैसिड होना बोलेंगे, क्योंकि उसने डे टाइम में तो उसने वाटर गेन किया था, सॉरी डे टाइम में उसने वाटर लूज किया, हाँ सॉरी गेन किया था, और नाइट टाइम में अभी क्या हुआ, सारा वाटर सब्सिडरी सेल में चला गया, यानी एक बार गेन किया है और एक बार लूज किया है, तो इसे ही हम फ्लैसिड होना बोलते हैं। तो ये देखी थी हमने स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बहुत ही इजी थी। अगर एक ही में हम इसे देखें, डे टाइम में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ लाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस होने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, उससे स्टार्च बना, स्टार्च मैलिक एसिड में बदला, मैलिक एसिड वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से वो मैलेट आयन और H प्लस आयन में बदला, इसमें ही क्या होता है, H प्लस एटीपीएस पंप के थ्रू H प्लस का इफ्लक्स हो जाता है, और चैनल के थ्रू K प्लस का इनफ्लक्स हो जाता है, H प्लस बाहर चला जाता है, K प्लस अंदर आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, गार्ड सेल में बात कर रहे हैं हम, और वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सब्सिडरी सेल से सेल आता है गार्ड सेल, वाटर आता है गार्ड सेल में, यानी क्या होता है, एंडोस्मोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये सिंपल कहानी थी स्टोमेटा ओपन की। अब स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं, नाइट टाइम में नाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो मैलिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एबीए जो होता है, फिर एबीए इसको इनहिबिट कर देता है,
ये जो डे टाइम में H प्लस का इफ्लक्स और K प्लस का इनफ्लक्स हुआ, इसको इनहिबिट कर देता है और क्या करता है, H प्लस को वापस अंदर ले लेता है, H प्लस का इनफ्लक्स हो जाता है और K प्लस का इफ्लक्स हो जाता है, यानी K प्लस को वापस बाहर भेज दिया जाता है और H प्लस को अंदर ले लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है फिर, और एक्सोस्मोसिस की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये थी सिंपल सी कहानी स्टोमेटा के ओपन की और क्लोजिंग की, सीधी सी सिंपल सी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि स्टोमेटा ओपन कैसे हुए हैं और क्लोज कैसे हुए हैं। अगर किसी को कहीं पर भी कैसा भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर किसी के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।